आस्था की शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। प्राकृतिक खूबसूरती और जंगलों से घिरा हुआ सिंगरौली वैसे तो आज के दौर में यह अपनी पहचान बिजली, कोयला, सोना उत्पादन के रूप में बना चुकी है। इस इलाके में की नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ेपन का दाग लग गया। इस इलाके में खनिज संपदा का भंडार है। यहाँ खनिज बड़ी मात्रा में बिजली, कोयला व सोने का उत्पादन हो रहा है। यही वजह है कि प्रदेश को सबसे अधिक यहाँ से राजस्व प्राप्त होता है। पहले यह इलाका काला पानी की सजा के रूप में विख्यात था। बताया जाता है कि सिंगरौली को मूल रूप से श्रृंगवल्ली कहा जाता था, जिसका नाम ऋषि श्रृंगी के नाम पर रखा था। ऋषि श्रृंगी प्राचीन भारत के रामायण युग के प्रसिद्ध हिंदू संत थे। स्वतंत्रता पूर्व काल में सिंगरौली रियासत रीवा स्टेट से संबंधित थे। यह घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से आच्छादित राज्य का सबसे दुर्गम क्षेत्र था, जिसे पार करना लगभग असंभव हो गया था। इसी कारण से रीवा रियासत के राजाओं ने सिंगरौली को खुली जेल के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे वे गलत नागरिकों और अधिकारियों को बंदी बना सके। रीवा रियासत के राजा जब भी किसी को काला पानी की सजा का फैसला करते थे तो उसे बंदी बनाकर इस इलाके में भेज देते थे। यही वजह है कि इस इलाके को काला पानी की सजा के रूप में जाना जाता है। एशिया की बड़ी से बड़ी बिजली कंपनियों के पावर हाउस और इस पावर प्लांट के सामने बोने से लगते बदहाल गांव और अंधेरी बस्तियां, ये तस्वीर है ऊर्जाधानी सिंगरौली की, जहां की बिजली से देश और विदेश भी रोशन होता है, लेकिन फिर भी देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। पड़ोस के जुले सीधी की बेटी नेहा विश्वकर्मा की शादी वर्ष 2018 में ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र के नौगई 2 में हुई, लेकिन उसका ज्यादातर समय मायके में ही बीत रहा है। गांव की बेटी निशा भी ब्याह के बाद ससुराल गई तो मायका कम ही आई है। यह 2 नाम महज बानगी है। हकीकत में गांव की ज्यादातर बहुएं ससुराल के बजाय मायका या फिर दूसरे स्थानों में रह रही हैं। बेटियां भी मायके कम ही लौटती हैं। वजह गांव में अब तक बिजली व्यवस्था नहीं होना है। ससुराल में बिजली नहीं होने के चलते मायका में रह रही नेहा का कहना है कि गांव में 200 घरों की आबादी है, लेकिन बिजली व सड़क का उचित बंदोबस्त नहीं है। यही वजह है कि चाहकर भी वह अपने व उसके जैसी कई दूसरी बहुएं ससुराल में नहीं रह पा रही हैं। उसने जैसा हाल गांव की अन्य बेटियों का भी है, जो ब्याह के बाद मायके नहीं आ पाती हैं। पूरा गांव बिना बिजली से परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। गांव में पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है। गांव में 2 वर्ष पहले बिजली आपूर्ति के लिए व्यवस्था बनाए जाने के लिए खंभा तो लगा दिया, लेकिन अभी तक तार नहीं बिछाया जा सका है। कुछ महीने पहले ग्रामीणों की ओर से हाय तौबा मचाई गई तो वहां ट्रांसफार्मर भी लगा दिया। अभी तक ना ही तार बिछाए हैं और न ही बिजली आपूर्ति शुरू की जा सकी है। नतीजा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में लोग गर्मी से बिलबिला रहे हैं। यहाँ कोई बेटी की शादी नहीं करना चाह रहा। यही वजह कि गांव के लगभग हर घर में एक ना एक शादी योग्य बेटा कुंवारा है। गांव में बिजली व सड़क की बदहाल स्थिति देखकर वहां कोई अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहता है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिंगरौली पूर्व में योजना के तहत बिजली आपूर्ति व्यवस्था बनाने के लिए कार्य शुरू किया था, लेकिन कार्य करने वाली एजेंसी बीच में ही काम छोड़कर भाग गई, इसलिए योजना की बंद हो गई। अब नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कुछ और टोला मजरा बाकी हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आस्था की शक्ति न्यूज। नमस्कार।